बिंदी और सिंदूर का विज्ञान। बिंदी और सिंदूर का विज्ञान से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब हो सकता है? इसका बहुत बड़ा एक रहस्य है और यह एक दो रहस्य नहीं, मैं आपके साथ साझा करूंगी 7 रहस्यों के बारे में। जी हाँ, आज हमारे पास एक ऐसी बुक आई है, हमें एक ऐसा बुक प्राप्त हुआ है जो कि उस बुक के माध्यम से हम पढ़ करके आप सभी के समक्ष इस ज्ञान को जरूर साझा करेंगे। बिंदी, सिंदूर और विज्ञान। तो ध्यान से एक एक बात को हमारे सुनिए, क्योंकि नाच गाना मौज मस्ती अपनी जगह पर है। कुछ कुछ चीजें हमें प्रकृति ने दिया है और हमें यह किसी के माध्यम से, किसी ने लिखा है कितनी मेहनत से, तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे और आप सभी को ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कई स्त्रियां बिंदी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाती हैं, पर भारत में बिंदी के बिना विवाहित स्त्री का तो सजना ही अधूरा माना जाता है। यह 16 श्रृंगारों में से एक अहम श्रृंगार है। सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। पुराणों में इसे लगाना परिवार की सुख समृद्धि का मंगल सूचक माना गया है। हालांकि अब कुमकुम या सिंदूर से बड़ी बिंदी लगाने का ट्रेंड कम हो गया है। आजकल मार्केट में तेजी से स्टिकर और लिक्विड बिंदी की ही बिक्री हो रही है। डिजाइनर बिंदी और नगों वाली चमकीली बिंदियां तो खूब पसंद की जा रही है। चिपकने वाली इस स्टिकर बिंदियों को लगाना बेशक सहज है, पर लंबे समय तक इन्हें लगाए रखने से सफेद निशान या धब्बा पड़ जाता है। इसमें कई बार माथे पर दाने या खुजली की समस्या हो जाती है। गर्मियों में पसीने के कारण माथे पर लिक्विड बिंदी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। दरअसल दोनों भौहों के बीच के स्थान को जहां हम बिंदी लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। इसलिए बिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से हुई है, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र को कहा गया है। 2 नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा कहा गया है। ये वर्तमान व भूतकाल के घोतक माने जाते हैं और त्रिनेत्र भविष्य का सूचक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी माथे के बीच में पिनियल ग्रंथि होती है। इस स्थान पर तिलक या बिंदी लगाने से यह ग्रंथि संपादित होती है, पर स्टिकर लिक्विड बिंदी से नहीं। कुमकुम सिंदूर पीले रंग के चंदन से लगाई गई बिंदी से ही वहीं कई स्त्रियां अलग अलग रंग की बिंदी को लगाने के झंझट से बचने के लिए ब्लैक आईलाइनर से लिक्विड बिंदी लगा लेती हैं। शास्त्र अनुसार इस स्थान पर काली बिंदी लगाना अशुभ माना गया है। इससे आज्ञा चक्र निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही प्राचीन काल से प्रचलित बिंदी को माथे पर सजाने की कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आइए जानते हैं इन स्वास्थ्य लाभों को, जो 7 प्रकार से है, रहस्य है, जो हमें पता नहीं था, हमें भी बिल्कुल पता नहीं था। ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाएं यहाँ बिंदी लगाती हैं तो उसका ये सिर्फ महिलाओं को फायदा है,
जी नहीं, अगर भाई लोग भी यहाँ तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, भगवान को अर्पित करके वही हम लगाते हैं, जो भाई लोग बहनें भी कुमकुम लगाती हैं, तो उन्हें भी यह पूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। तो पहला, एकाग्रता का केंद्र। आज्ञा चक्र के संपदिक होने से मस्तिष्क में क्रियात्मक चेतना का संचार होता है। इससे मन में सकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं और वह नियंत्रित होता है। इससे इस स्थान पर बिंदी लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। बहुत सुंदर है, कितना बड़ा रहस्य है कि हमें यह पता ही नहीं था। दूसरा, सिर दर्द से राहत। अब आप सोचेंगे बिंदी और सिंदूर से सिर दर्द का क्या रहस्य हो सकता है, बिंदी ही तो है। तो आइए सुनते हैं। दूसरा, एक्यूप्रेशर नियमावली के अनुसार इस बिंदु पर शरीर की सभी नसें एक साथ मिलती हैं, इसलिए यहाँ बिंदी लगाने से मन शांत होता है। सिर दर्द से कुछ हद तक आराम भी मिलता है। विशेषतः चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में ठंडी बनी रहती है। इससे पहले अभी हम आपको बताए दोस्तों, ये भाई लोग भी यहाँ बिंदी चंदन से, कुमकुम से लगा सकते हैं, जिससे उन्हें भी पूर्ण रूप से फायदा मिल सकता है। अब आइए सुनते हैं तीसरा रहस्य। मजबूत बनाए आंखों की मांसपेशियां। कितनी सुंदर, कितनी गहरी बात है। हम लोग कहते हैं ना, ये सब नसें एक है, आंख, नाक, कान, तो ये सारी यहाँ पर केंद्रित होती हैं, कहीं ना कहीं सब जुड़ी हुई हैं। तीसरा, मजबूत बनाए आंखों की मांसपेशियां। बिंदी को माथे के बीच लगाया जाता है। इस बिंदु पर आंखों की नसों का संबंध होने से आंखों की मांसपेशियों मजबूत होती हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सारे नसें कहीं ना कहीं हमारी जुड़ी हुई होती हैं, तो इसका यह फायदा है। और चौथा, अक्सर हम देखते हैं कि साइनस में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, साइनस का, तो इससे भी आराम मिलता है। इसी के माध्यम से है ये चौथा रहस्य। बिंदी लगाने से नाक के आसपास रक्त संचार होने लगता है। इससे बंद नाक खुल जाती है और साइनस से होने वाली सूजन कम हो जाती है। अब आइए पांचवा रहस्य सुनते हैं। झुर्रियों से बचाओ। वाह, आजकल लोग झुर्रियों से बचने के लिए क्या क्या खाते पीते, क्या क्या करते हैं, पर ये बहुत ही आसान एक रहस्य तरीका है। झुर्रियों से बचाओ। पांचवा है, बिंदी लगाने से मांसपेशियां मजबूत होती है। इससे रक्त संचार तेज गति से होता है और एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जो बढ़ते उम्र को रोकने में सहायक होती है। माने चेहरे पर झुर्रियां कम हो जाती है। अब आइए छठवां रहस्य। बेहतर श्रवण शक्ति। जब हम बिंदी लगाते हैं तो आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ता है। माथे के उस स्थान की एक नस कानों की नस से जुड़ी होती है, जिससे हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है। बिंदी सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। अब सातवां रहस्य, अनिद्रा। अनिद्रा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को देखा जाता है अनिद्रा से परेशान रहते हैं। तो आइए सातवां रहस्य,
आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार अनिद्रा का सबसे मुख्य कारण निरंतर गतिशील मन है। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और थकान घेरे रहती है। ऐसे वैद्याचार्यों द्वारा रोजाना कुछ देर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से परामर्श दिया जाता है। बिंदी लगाने से स्वतः ही इस स्थान पर दबाव बना रहता है और मन को शांति करने में मदद मिलती है। इससे गर्दन, पीठ, चेहरे और शरीर की सभी ऊपरी मांसपेशियों को आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है। कितना बड़ा ये 7वां सुंदर, कितना अच्छा विचार है कि अनिद्रा तो कितनी बड़ी एक घोर बीमारी है जिससे सब लोग जूझते हैं, बहुत से लोग जूझते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो जाती है। तो इस जगह पर जरूर आप तिलक, बिंदी, कुमकुम, चंदन लगाया करिए। अब आइए सिंदूर, ये हो गया बिंदी का विज्ञान। अब आइए सिंदूर का विज्ञान हम जान लेते हैं एक बार इस बुक के माध्यम से। 16 श्रृंगार में सिंदूर का भी विशेष स्थान रखता है। भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे लगाने से विवाहिता को मां पार्वती द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी हैं। इन दिनों महिलाएं सिंदूर का छोटा सा बिंदी माथे के सिरे पर लगा लेती हैं, पर सिंदूर को हमेशा सिर के मध्य भाग में लगाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं इधर से लगाते हैं, इधर से लगाते हैं। जी नहीं, मध्य भाग यही कहा गया है, इसी को कहा गया है मध्य भाग। यहाँ से लगाने से आपको विशेष लाभ, पूर्ण लाभ मिल सकता है। इस स्थान पर मस्तिष्क की एक अति संवेदनशील ब्रह्मरंध्र ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि पर सिर के बीच की मांग से लेकर मस्तक के अंग तक होती है। मांग में सिंदूर भरने से यह ग्रंथि संपादित हो जाती है। प्राकृतिक सिंदूर हल्दी, चूना, पारा, मरकरी के संयोग से बनता है। पारे की धातु में कई औषधीय गुण, विशेषता शीतलता होती है। इसलिए सिंदूर लगाने से दिमाग तनाव रहित और ठंडा रहता है। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है और यह चेहरे पर झुर्रियां आने से भी रोकता है। एक्यूप्रेशर में सिंदूर का प्रयोग औषधि की तरह किया जाता है। इससे जीवी 22 से जीवी 29 एक्यूप्रेशर पॉइंट तक दबाव बना रहता है, जिससे रक्त संचार सामान्य और दिमाग शांत रहता है। आजकल बाजार में केमिकल युक्त सिंदूर आने लगा है। जी हाँ, आजकल तो इतने केमिकल वाले मिलते हैं, लिक्विड मिलते हैं, न जाने क्या क्या उसमें मिला देते हैं। कलर देख के हम लोग लेके चले आते हैं घर पर, ये नहीं पता रहता ये सिंदूर है या ऐसे ही हमें भ्रमित किया जा रहा है। इससे लेड ऑक्साइड, सल्फेट और सिंथेटिक डाई होती है। लेड ऑक्साइड त्वचा में जलन पैदा करता है। सिंदूर में सल्फेट की मौजूदगी कैंसर जैसे भयावह रोग को आमंत्रण देती है। सिंथेटिक डाई से बाल झड़ने लगते हैं। गर्भावस्था में रसायन युक्त सिंदूर लगाने से शिशु को भी हानि हो सकती है। जहां ऑर्गेनिक सिंदूर नारंगी रंग का होता है, वहीं आजकल अधिकतर लाल रंग का सिंदूर देखने को मिलता है। उत्पादकों द्वारा सिंदूर में सस्ते और बिना ब्रांड के लाल रंग के पाउडर मिलाए जाते हैं। इससे लाल रंग को बनाए रखने के लिए वे सिंदूर में विषाक्त
विषयुक्त पदार्थ जैसे टेट्रोक्साइड डालने से गुरेज नहीं करते, इसलिए हमेशा नेचुरल तरीके से प्राकृतिक सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर हम हर कोई भी चीज का जब सही इस्तेमाल करते हैं, और कब करते हैं, जब हमें पूरी जानकारी मिलती है। इसी के माध्यम से आज हम आप सभी के समक्ष इस जानकारी को साझा किए। बिंदी और सिंदूर का विज्ञान, बहुत सुनने में ये अचरज की बात है, लेकिन ये सत्य है। यह वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आगे और भी ऐसी जानकारी के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे आपके समक्ष, और आग्रह है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को फॉलो करिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और हम ऐसे वीडियो आपके समक्ष ले करके आते रहेंगे। धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया, और जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको बहुत बहुत लाखों लाखों मेरा धन्यवाद, प्रणाम। बड़े बूढ़ों को सबको प्रणाम।